भरत ने अपने पुत्रों को सुमति को गद्दी पर बैठाया और भरत जी भी राजपाट को छोड़ते हुए निकल पड़े साधना के लिए। और भरत जी पहुंचे हैं कहां? बोले गंडकी नदी के किनारे, जो नेपाल में गंडकी नदी पड़ती है। बोले उस गंडकी नदी के किनारे पहुंच गए, जिस गंडकी नदी के पत्थर वहां पर कुंड है, जिस कुंड का नाम है दामोदर कुंड। और उस दामोदर कुंड में जितने पत्थर हैं सब वो अपने आप में शालिग्राम शिला है। जितने भी हम लोग शालिग्राम लेकर के घर में आते हैं वो सब उसी दामोदर कुंड के शालिग्राम होते हैं। अपने आप उसमें चक्र बन जाते हैं। ऐसा दामोदर कुंड। और वहीं से वर्तमान के समय में जो हमारे राम जी का अयोध्या में ऐसा श्रेष्ठ और भव्य और दिव्य जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां पर भी जो प्रभु की झांकी बनेगी, बोले उसी गंडकी के यहां से पूजन होकर के और पत्थर वहां से चल दिए हैं। अब वो पत्थर आकर के यहां तरासे जाएंगे और उसी काले पत्थर के दिव्य स्वरूप में मेरी प्रभु की झांकी प्रस्फुटित होगी। ऐसी गंडकी के किनारे भरत जी पहुंचे। अब भरत जी पहुंच करके गंडकी में स्नान करते हैं। गंडकी में स्नान करते हुए जल में नाभि तक खड़े होकर के जप करते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जप चलता रहता है। साधना चलती रहती है, साधना चलती रहती है। 8-8, 10-10 घंटे भजन भरत जी भजन करते हैं। 12-12 घंटे तक साधना करते हैं। 15-15 घंटे तक भजन करते हैं। आज साधना करते करते भरत जी गंडकी में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ देते हुए और गायत्री का जप कर रहे हैं। भरत जी ने एक दृश्य देखा है। एक गर्भस्थ हिरण है। सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई। वो हिरण डरा और उसने घबरा करके उस गंडकी को पार करने का प्रयत्न किया। जब गंडकी को पार करने का प्रयत्न करते हैं तो हिरण का जो प्रसव है वो गंडकी के बीचों बीच हो जाता है। नन्हा सा शावक जो है वो बहता हुआ भरत जी के पास में आ जाता है। भरत जी सोचते हैं हिरण का बच्चा है, छोटा सा है, शरणागत है और इसकी रक्षा करना परम धर्म है। उस हिरण के बालक को भरत जी ने उठाया। उठा करके अपनी पीतांबरी से, अपने गमछे से उसे साफ किया है। भरत जी ने कितना सुंदर कार्य किया था कि शरणागत की रक्षा की है। और शरणागत की रक्षा करते हुए भरत जी उस हिरण के बालक को लेकर के अपनी कुटिया में लेकर के आया। जिस कुटिया में भरत जी रहते हैं, आसन भरत जी की लगी हुई है, कुंड वहां पर बना हुआ है। भरत जी भजन करते हैं। आज दूसरे दिन पुनः जब गंडकी में साधना करने के लिए पहुंचे तो जो वहां 6 घंटा 8 घंटा खड़े होकर के जप करते थे
वो भरत जी ने 2 घंटे जप किया। मन में भावना आती है कि देखो तो सही, वो नन्हा सा हिरण का बालक है, मैं उसे अपनी कुटिया पर छोड़ करके आया हूँ और मैं यहाँ पर हूँ, यदि ज्यादा देर रुकूंगा उस बालक के साथ में क्या होगा, भूखा रह जाएगा। भरत जी ने 2 घंटे में ही अपना भजन किया और भजन करते हुए पुनः कुटिया पर पहुंचे। उस बालक के लाड़ प्यार दुलार सेवा और शुश्रूषा में लग गए हैं। जब अग्निहोत्र करने के लिए बैठते हैं तो हिरण का बालक चल करके आता है और भरत जी जो समिधाओं को लगाते हैं उन समिधाओं को बिखेर देता है। भरत जी जब हाथ में माला लेकर के जप करने लगते हैं, आकर के भरत जी की गोद में बैठ जाता है और अपने पंजों से वो भरत जी की माला को नीचे गिरा देता है। कभी आकर के भरत जी के कंधे पर बैठता है। भरत जी जो 15-15 घंटे तक भगवान की साधना भजन करते थे, वो आज उस बालक के बाल क्लोल में इतना मन फंस गया है कि भरत जी की जो साधना है वो छूट गई है। घंटा 1.5 घंटा साधना बची है। का कोई जरूरी नहीं है कि हरि चर्चा सुनते हुए, भजन सत्संग सुनते हुए आप सोचो कि घर छोड़ करके जंगल में चले जाएं, घर छोड़ करके काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन चले जाएं, वहां जाकर के मन लग जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि पूर्व चित्ती जो अप्सरा है वो मन में कहीं ना कहीं बैठी हुई होती है। हम जब तीर्थ में भी जाते हैं तो तीर्थ में जाकर के भी अपने घर की जैसी व्यवस्थाओं को तीर्थ में खोजते हैं कि हमारे घर की जैसी व्यवस्था हो जाए, एसी रूम मिल जाए, अच्छा सा बिस्तर मिल जाए, अच्छी सी गाड़ी मिल जाए, घूमने की व्यवस्था हो जाए, दर्शन की सुविधा हो जाए, वीआईपी पास मिल जाए। होता है कि नहीं? बोले अरे तीर्थ में गए हो, तीर्थाटन करने के लिए गए हो। कभी संत लोग जिस आश्रम में रहते हैं, साधक लोग जिस आश्रम में रहते हैं और बड़े भाव के साथ में भजन करते हुए जो भगवान का भोग वो बनाते हैं और प्रभु को प्रसाद लगाते हैं, और कभी उस प्रसाद को ग्रहण करके देखना, घर के प्रसाद का स्वाद भूल जाओगे। 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन तीर्थ में रह करके नंगे पैर चलते हुए कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, जैसे हो वैसे अपने आप को उस तीर्थ में जाकर के प्रकट कर दो।